हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 20 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों तो आज जो है 20 जून है और 20 जून के दिन जो है दोस्तों सारे जो घटनाएं हैं सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों इसमें जो है आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और साथ में छोटी से छोटी पॉइंट के बारे में आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें जिससे कि वीडियो का जो है जब भी अपलोड किया जाए दोस्तों तो नोटिफिकेशन आप जो है आप तक जो है सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आज का जो है करंट अफेयर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं 20 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो है किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है। तो दोस्तों अभी हमें बताना है कि किसने जो है आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग और शिक्षा विभाग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग, इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसके बारे में प्रमुख पॉइंट से आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। तो इसकी गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इस दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, जो कि याद रखेंगे 25 जनवरी को के दिन ही जो है इसका गठन हुआ था। इस वजह से दोस्तों जो है इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जो है मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली है, और कमीशन जो कि कार्यपालक की अगर बात करें दोस्तों तो सुनील अरोड़ा IAS भारत के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं कि अशोक लावसा। और IAS जो है भारत के दोस्तों निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील चंद्रा, और जो है दोस्तों जो है भारतीय राजस्व सेवा आयकर की नियुक्ति जो है दोस्तों आयकर के जो है नियुक्ति है दोस्तों सुनील चंद्रा, इस चीज़ को याद रखेंगे। और नियुक्ति इनकी जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों तो 6 वर्ष का जो है होता है। तो ये सारे पॉइंट जो कि चुनाव आयोग से आपके एग्जाम्स के लिए बनता है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, इसके बारे में और जो है विस्तार से आपको बता देते हैं दोस्तों। तो भारत चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त सुनील चंद्रा हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे जो कि अभी मैं जानकारी भी दिया। तो हाल ही में आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है कि इस एटलस में आम चुनाव 2019 के जो है सभी सांख्यिकी आंकड़े और डाटा शामिल है। इसमें जो है 90 टेबल और 42 विषयगत मानचित्र समाविष्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से जो है किस वर्ष के जो है टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों अभी बताना होगा कि जो कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह दोस्तों जिनका जो है हाल ही में अभी निधन हो गया, तो वह जो है किस वर्ष टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह थे, तो इस चीज़ को बताना होगा। तो हमारे पास इसके जो है ऑप्शन है दोस्तों, हमारे पास 1955, 1956, 1957 और 1958। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि 1958। तो अभी हाल ही में दोस्तों मिल्खा सिंह जो कि उनको टोक्यो एशियाई खेलों में 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो है फ्लाइंग सिख थे, जो जिनका नाम है दोस्तों मिल्खा सिंह। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया, जो है वे वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में वे जो है 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शोक जताया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। आज के लिए जो दोस्तों आपके
लिए जो है विचार, आप सफल अगर होना चाहते हो दोस्तों, तो आपको जो है धैर्य रखना होगा, कठिन परिश्रम करनी होगी और रास्ते से जो है बिल्कुल डगमगाना नहीं है दोस्तों। रास्ते पे पाँव जमाए रखें, चाहे कितना भी दलदल हो जाए दोस्तों, कितने भी समस्या आ जाए, आग के ओले काहे न गिरे, लेकिन अगर आप सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक टारगेट से जो है आपको रहना होगा और एक ही स्पीड से दोस्तों आपको जो है उस टारगेट तक आपको पहुंचना है। तो उसको जो है पहुंचने के लिए आपको जो है कंटिन्यू जो है मेहनत करना है, धैर्य रखना है और सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत ही होना पड़ेगा दोस्तों। और डेली का जो है एक जो है टाइम से आपको एक स्पीड से आपको वर्क करनी होगी। अगर जल्द सफलता प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोगुना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर दोस्तों विचार अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, और आपके लिए जो है बेनिफिट रहता है कि ये जो है आगे बढ़ने में आपको जो है प्रोत्साहित करता है कि नहीं, ये चीज़ आप भी बताएंगे दोस्तों। आज के लिए जो है क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व ज्ञान दिवस और विश्व जो है शिक्षा दिवस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि विश्व जो है शरणार्थी दिवस। इसके बारे में प्रमुख पॉइंट से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो 20 जून को विश्व भर में विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। यह जो है दिवस विश्व स्तर पर उद्देश्य दुनिया को यह जो है याद दिलाने दोस्तों दिलाना है कि जो है शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति जो है योगदान करने में सक्षम है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हमें बताना होगा दोस्तों कि जिन्होंने जो है हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उस पड़ोसी देश का नाम क्या है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, हमारे पास जो है ऑप्शन है श्रीलंका भी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों भूटान। तो भूटान के बारे में प्रमुख पॉइंट्स आपको बता देते हैं दोस्तों। तो अभी हाल ही में भूटान का जो है दोस्तों ये जो है साउथ एशिया कंट्री है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसकी जो है कैपिटल की अगर बात करें दोस्तों तो थिम्पू है और पॉपुलेशन जो है 7.63 लाख यहाँ की है। यहाँ की जो है प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो लोटे शेरिंग है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो जोंगखा है और मुद्रा जो कि करेंसी की बात करें दोस्तों तो नगुल ट्रम BTM है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहता है, जो कि अब अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। अगर बात कर लेते तो भारत और भूटान के हाल ही में जो है पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस समझौते पर जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते जो है खोलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी, इस चीज़ को याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास जो है इसके क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना जो है बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो हमारे पास है ऑप्शन दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, अटलांटा की खाड़ी और अरब की खाड़ी और अदन की खाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अदन की खाड़ी इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में जो है अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। इस संयुक्त अभ्यास में जहाज त्रिकंद ने हिस्सा लिया और जो कि
वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी तो अभियानों के लिए तैनात है। तो दोस्तों इसके जो है प्रमुख पॉइंट्स है आपको याद रखेंगे। जो संयुक्त अभ्यास हुआ है दोस्तों वो उसमें जो है जहाज का नाम है त्रिकंद, जो कि दोस्तों हिस्सा लिया है। और आपको बता देते हैं दोस्तों जो है यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच जो है हुआ है और भारतीय नौसेना के बीच में जो है दोस्तों संयुक्त अभियान हुआ है और वो भी अदन की खाड़ी में। तो इस चीज़ को याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो इस चीज़ को आपको बताना होगा। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों 50 टेस्ट मैचें और 60 टेस्ट मैचें, 61 टेस्ट मैचें और 72 टेस्ट मैचें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 61 टेस्ट मैच में जो है अभी हाल ही में दोस्तों भारत के जो है तीनों फॉर्मेट के जो है दोस्तों कप्तान है विराट कोहली। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब टेस्ट, वनडे और जो है दोस्तों T20। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में कप्तानी करने के साथ जो है धोनी का रिकॉर्ड जो तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों 61 में टेस्ट मैच कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। जबकि जो है धोनी जो है दोस्तों कितना है 60 मैचों में भारत की कप्तानी की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है याद रखनी होगी आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट की क्वेश्चन है हमारे पास, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम राइसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों हमें बताना होगा जो कि कट्टरपंथी जो है माने जाने वाले इब्राहिम राइसी ईरान के जो है कौन से राष्ट्रपति, मतलब कितने नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इस चीज़ को बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें। तो इसके सही जवाब होगा दोस्तों आठवें। तो आठवें जो है ईरान के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम जो है दोस्तों क्या है राइसी, जो कि अभी हाल ही में आठवें जो है वहाँ के राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं दोस्तों। उन्होंने 23 वर्ष पहले 1988 में 5000 राजनेताओं की जो है फांसी दिलवाई थी। वे वर्तमान में ईरान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस रहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखनी होगी आपको। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की जवानेंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो आपको बताना होगा। हमारे पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, बोत्सवाना और जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोत्सवाना। तो इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स बात करेंगे दोस्तों। तो ये साउथर्न अफ्रीका की जो है कैपिटल कंट्री है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, नाम है बोत्सवाना। और कैपिटल की बात करें दोस्तों तो गोबोरोन है और इसकी कैपिटल है दोस्तों गोबोरोन। और दोस्तों यह अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी डायलिंग कोड जिससे जो है फ़ोन का डायलिंग में जैसे भारत का 90+91 है दोस्तों, उसी प्रकार जो है +92 पाकिस्तान का है। उसी प्रकार जो है बोत्सवाना का जो है कोड की बात करें तो +267 मतलब 267 है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ की अगर प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों तो प्रेसिडेंट यहाँ का है मोगवित्सी। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, मोगवित्सी मासेशी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बड़ा टफ नाम है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी जो है बोत्सवाना पाउला, जिसको हम BWP भी कहते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 23 जो है लाख जो है दोस्तों 23 लाख 2019 के अनुसार है। इस चीज़ को याद रखेंगे। लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों तो इंग्लिश और यहाँ का जो है बोत्सवाना है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे यहाँ का लैंग्वेज। और यहाँ की जो है वाइस प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों तो नंबर टिसोग्वेन है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए है दोस्तों। यहाँ की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना की जवानेंग खदान में हाल ही में जो है देवस्वाना डायमंड कंपनी को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। यह बोत्सवाना देश की हीरो का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस जो है 1098 कैरेट वजन के इस पत्थर का पता लगाने के 2 हफ्ते बाद राष्ट्रपति मोकवेसी जो है माशिशी को भेंट दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
कल का क्वेश्चन था जिसका जवाब जो है नीचे कमेंट सेक्शन में देना था। तो कुछ लोग दिए हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो है जवाब जो है गलत दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार से रिवीजन करना चाहते हैं और कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना होगा दोस्तों, जो कि ये जवाब जो है प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं जिसका रिवीजन होते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए जो है किस कंपनी पर जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों हमारे पास जो है इसका सही जवाब है गूगल, जो किसी ने जो है माइक्रोसॉफ्ट दिए हैं इसका जवाब दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा गूगल, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो फ्रांस की अथॉरिटी ने हाल ही में जो है दोस्तों गूगल के माउंटेन व्यू की कैलिफोर्निया वाली कंपनी की जांच, जिसमें उसने पाया कि गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके जो है लिए अथॉरिटी ने गूगल पर 220 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, कल का था जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना था। तो इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हाल ही में न्यूजीलैंड जो है दोस्तों मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो हमारे पास इसका सही जवाब होगा दोस्तों 10वें। तो इसके बारे में अगर प्रमुख पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में दोस्तों भारत बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2021 के संयुक्त क्वालिफायर में पहली जीत जो है दर्ज की है। इस मैच में सुनील छेत्री ने 19वें और 79वें और जो है 92वें मिनट में गोल किया है। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल मैच में 74 गोल करने के साथ सुनील छेत्री हाल ही में न्यूजीलैंड मेसी को पीछे छोड़कर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि 72 गोल के साथ मेसी 12वें स्थान पर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आज के क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जवाब जो है नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा आपको इसके जवाब इस क्वेश्चन का दोस्तों। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में से कितने भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। तो हमारे पास 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय, 20 विश्वविद्यालय जो है दोस्तों 20 विश्वविद्यालय है। इनको जो है 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका जवाब इस नीचे जो है सही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो आप हमें ये बताना है कि किस राज्य के दोस्तों, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये इसका सही जवाब आपको नीचे जो है कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर जो है दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और जो है उत्साहवर्धन और सहयोग आगे चैनल को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पे प्रेस करें, जिससे कि वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं दोस्तों तो इसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा उद्देश्य दोस्तों जो है छोटी से छोटी पॉइंट बताना होता है और जो है एग्जाम्स को सरल करने का, तो और सफलता प्राप्त करने के लिए जो है दोस्तों हमारा जो उद्देश्य रहता है छोटा छोटा पॉइंट्स बताएं जो कि आपको एग्ज़ाम हो आसान। तो दोस्तों चैनल को मैं चाहे पहली बार आए रहे होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। और आज शाम की जो है अच्छा लेटेस्ट ये है दोस्तों कि आज जो है दोस्तों रोजगार वैकेंसी की वीडियो आपको शाम तक 6 या 6:30 बजे तक जो है प्राप्त हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर वीडियो में जो पहली बार आए रहे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे देखते रहे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है नमस्कार दोस्तों।